ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 18/2/93। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का श्वास, सदा उमंग और उत्साह। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रहे हैं। सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो। वारिस के साथ ईश्वरीय विद्यार्थी हो, साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी यह तीन संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन आज विशेष तीन संबंध देख रहे हैं। यह तीन संबंध सभी को प्यारे हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। मीठे बच्चे, जानते हो मुझे, मैं कौन हूँ? पहचानते हो मुझे, मैं कौन हूँ? पहचान है? इस ज्ञान को पहचानते हो? मेरी पहचान है तुम्हें? याद है? कुछ याद आता है? कल्प पहले मुआफिक का कौन तुमसे बात कर रहा है? कुछ समझ पा रहे हो? समझ की बात है। बच्चे, बाप को समझो। जिसने बाप को समझा उसने सब समझा। कौन से तन में बैठा हो वो मेरा पार्ट है। तुम अपने उद्धार के लिए बाप को पहचानो। तुम्हारे उद्धार के लिए बाप को समझो। तुम ये नहीं समझना कि बाप का इसमें कुछ फायदा है। बिल्कुल बाप को मत समझो। अगर तुम्हें ऐसे लगता है तो समझने की चेष्टा भी नहीं करो, ये ज्ञान भी नहीं सुनो। तुम्हें जो करना है, जो ठीक लगे वो तुम करो। जो ठीक लगे, जिसमें तुम्हें आनंद आए, जिसमें तुम्हें मौज आए वो तुम करो। ये ईश्वर के चक्कर में कहाँ फंसे हो? भगवान के चक्कर में कहाँ फंसे हो? कहाँ समझना है? समझकर मिलेगा भी क्या? मत समझो। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, मैं जो हूँ, जैसा हूँ,
यथार्थ रूप से मुझे समझेंगे। यह सभी के बस की बात नहीं है। जब तुम्हारे दिमाग से और दिल से ईश्वर को लेकर सारी मान्यताएं समाप्त हो जाएगी, तब तुम्हें समझ में आएगा मैं कैसा हूं। जब तक एक भी मान्यता है, तुम्हें मैं समझ में नहीं आ सकता। मेरे बाजू में बैठकर भी तुम मुझे नहीं समझ पाओगे, क्योंकि दिमाग में एक मान्यता है। पहले उस मान्यता को हटाओ। तुमने बहुत कुछ बांध के रखा है, ईश्वर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये सब कुछ हटाओ। ईश्वर कैसा है और कैसा नहीं है, ये सब कुछ हटाओ। मान्यताओं को हटाओ। सारी सृष्टि की मान्यता है, तुम्हें किसी ने दी है। वो मान्यता भी तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी होती तो शायद मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर वो किसी और की है। तुम अपने जीवन में किसी और की मान्यता से ही चलते हो। तुम्हारे जीवन में अपनी कोई मान्यता ही नहीं है। तुम पूरा जीवन किसी और की समझ से ही चलते हो। तुम्हारे जीवन में अपनी कोई समझ ही नहीं है। इसलिए बच्चे, पहचान सकते हो तो पहचानो, नहीं पहचान सकते तो ड्रामा। यही ड्रामा है, पहचान और ना पहचान का। मजेदार ड्रामा है। पहचान क्यों दे रहा है बाप? क्योंकि जब तक तुम्हें पहचान नहीं है, तुम इस ज्ञान को धारण नहीं कर सकते। तुम्हें पता होना चाहिए यह ज्ञान कौन दे रहा है। जब तुम्हें पता होगा कि यह ज्ञान कौन दे रहा है, तो वो धारणा में आ जाएगा। ज्ञान से धारणा नहीं होती, ज्ञान देने वाले की शक्ति से धारणा होती है। ज्ञान में शक्ति नहीं है। नॉलेज इज नॉट पावर। ज्ञान देने वाले में शक्ति है, ध्यान में रखना। इसलिए बाप कहता है, ये ज्ञान अगर तुम सुनते हो, समझते हो, तो तुम देने वाले को भी समझो, वरना धारणा में नहीं आएगा। अच्छा अच्छा करोगे और जीवन कट जाएगी। वापस इसे अच्छा करते करते वेस्ट ऑफ टाइम होगा तुम्हारा, वेस्ट ऑफ एनर्जी होगी। कितनी भी अच्छी बात हो, पर अगर वो धारणा में नहीं आती, उससे कुछ फायदा नहीं होता, तो कितना भी अच्छा अच्छा करे, उस बात का कोई उपयोग नहीं है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, पहले बाप को पहचानो। बाप को पहचानेंगे तो ज्ञान धारण करना आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कौन दे रहा है। कौन दे रहा है ये पता है, उसकी ताकत से ही वो धारणा में आ जाता है। धारणा कब करनी पड़ती है? जब पता नहीं होता कि कौन दे रहा है, तब धारणा करनी पड़ती है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं, बाप के बच्चे होकर मेहनत करे अच्छा नहीं लगता। ईश्वर के बच्चे हैं और मेहनत करें अच्छा नहीं लगता। तो बच्चे, पहले पक्का करो, ज्ञान कौन दे रहा है, ज्ञान किससे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो धारणा में आ जाएगा आसानी से। तुम उसका आनंद उठा पाओगे।
वरना जीवन जाएगी सुनने में। तो तुम निश्चय करो, पक्का करो। निश्चय जबरदस्ती नहीं किया जाता, सोच समझ कर विचार सागर मंथन करो कि यह ज्ञान कौन दे सकता है, यह देने वाला कौन है, ये ज्ञान चलाने वाला, मुरली चलाने वाला कौन है। तुम विचार सागर मंथन करो। बैठो कमरे में जहाँ तुम योग करते हो, किसी और कमरे में नहीं, जहाँ तुम योग करते हो वहाँ बैठो और विचार सागर मंथन करो कि यह ज्ञान देने वाला कौन है। बाप ही तुम्हें पहचान दे सकता है। बाप की तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है पहचान का, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। अभी पता नहीं है तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, पता नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बाप से पहचान लो, बाप से पहचान लो, फिर तुम्हें पता चलेगा बाप कैसा है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तुम्हारे पास उतनी ने बुद्धि नहीं है, उतनी बुद्धि की क्षमता नहीं है कि बिना बाप के तुम बाप को पहचान सको। समझ है, समय लगेगा पहचानने में बाप को। आदि में भी समय लगा, अंत में भी लगेगा। ऐसे नहीं कि एक झटके में ड्रामा हो जाएगा, सारी दुनिया बाप को पहचान लेगी। ये पॉसिबल नहीं है। चींटी की चाल से, कछुए के चाल से चलेंगे, धीरे धीरे एक एक बच्चा पहचानता जाएगा। जैसे ज्ञान से उसके अंदर शक्ति भरेगी, श्रीमत पर चलेगा, योग करेगा, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। दिल सच्ची होगी, बाप बुद्धि का ताला खोलता जाएगा और उसे पहचान मिलती जाएगी कि बाप बात कर रहा है, बाप बैठा है। ये अथॉरिटी कोई और नहीं हो सकती, ये बाप है। धीरे धीरे पहचान मिलेगी। पहचान मिलने के बाद भी तुरंत नहीं आ सकते, समय लगेगा बाप के पास पहुंचने के लिए। भाग्य नहीं है कि तुम्हें पहचान मिले और तुम पहुंच पाओ, तुम्हें पहचान मिले और तुम समर्पित हो जाओ। समय लगेगा, एक साथ नहीं होगी सारी घटनाएं। धीरे धीरे चींटी कछुए के चाल से चलेगा खेल। हाँ, एक बार एक सीमा पर पहुंच गए, वहाँ से तेज गति हो जाएगी खेल की। फिर सारी दुनिया पहचानने लगेगी। जब सारी दुनिया पहचानने लगेगी, समझ जाना खेल समाप्ति की ओर आया है, समाप्ति का समय आया है, समझ जाना। तो बच्चे बाप से पहचान लो, बाप की। तुम्हारी भी पहचान बाप ही देता है, बाप की भी पहचान बाप ही देता है। बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई पहचान कर बाबा कहे या ना पहचान कर भाई जी कहे, बाप नहीं बदलेगा, बाप बाप ही रहेगा, बाप की तरह ही चलेगा, तुम्हें भले जो भी लगे। तुम्हें सत्य पहचानने में नहीं आया तो वो सत्य असत्य बन जाएगा, ये कदापि नहीं हो सकता। सत्य सत्य ही रहेगा, सत्य कभी बदलता नहीं। सूरज कभी चांद नहीं हो सकता, चांद कभी सूरज नहीं हो सकता। सिर्फ समय जाता है। किसी बच्चे को बचपन से बताया ये सूरज नहीं ये चांद है, और ये चांद नहीं ये सूरज है, बचपन से बताया 10 साल का होने तक। अभी उसकी मान्यता बदलने में समय जाएगा,
तुरंत थोड़ी बदलेगी मान्यता कि चांद नहीं सूरज है, सूरज नहीं चांद है। समय लगेगा, पर एक दिन मान्यता पूरी बदल जाएगी। समझें, समय अनुसार सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा, जग जाएंगे, बाप के पास पहुंच जाएंगे। समय लगेगा, बाप बच्चों के पास पहुंच जाएगा। पर जैसे बाप बच्चों के पास पहुंच गया, समाप्ति का समय आ गया। ध्यान रखना, समाप्ति आ गई, पूरा हो गया खेल। तो बच्चे पहचान सकते हो तो पहचानो, नहीं पहचान सकते हर्जा नहीं, चलते रहो, स्थिति बनाते रहो, पुरुषार्थ करते रहो, उच्च पद की प्राप्ति करते रहो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ाई पढ़ते रहो, पढ़ाई पर अटेंशन देना, मुरली पर अटेंशन देना, आत्मिक स्थिति में बाप की याद, इस पर अटेंशन देना, चलते रहना। हर्जा नहीं, संगम पर बाप मिला नहीं मिला, पर सतयुग में वर्षा जरूर लेना। समझ की बात। कोई बच्चे हैं शायद शरीर छोड़ने तक बाप से ना मिले, किसी का पार्ट है, पर वर्षा तो मिलेगा, श्रीमत पर तो चले, अपने को आत्मा तो समझा, मुरली तो पढ़ी सुनी, बाप को याद तो किया, धारणा तो धारण की, और जितनी हो सके उतनी सेवा की। वर्षा तो मिलेगा, ऊंच पद तो मिलेगा, बस बाबा कहते काम हुआ। देखो बच्चे, बाप सबकी नसीब में नहीं है, वर्षा सबकी नसीब में है। वर्षा 33 करोड़ को मिलेगा, बाप सबके नसीब में नहीं है। बाप को पाना तुम्हारी मर्जी है। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोटों में कोई और कोई में भी कोई मुझे जानते हैं। समझें, 2 प्रकार के बच्चे निकलेंगे, एक बाप के आगे पीछे भागने वाले, बाप के साथ, और दूसरे पुरुषार्थ के आगे पीछे भागने वाले, वर्षा प्राप्त करने की दौड़ में दौड़ने वाले, वर्षे के आगे पीछे भागने वाले। ऐसे 2 प्रकार के बच्चे होंगे। ड्रामा बना हुआ है, ये मुख्य 2 कैटेगरी। एक बच्चे हैं जिन्हें कोई वर्षा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ बाप चाहिए, वो मेरे राइट हैंड हैं। दूसरे हैं जो बाप के कहने पर इतना ध्यान नहीं देंगे, पर पुरुषार्थ करते रहेंगे, अच्छे पुरुषार्थी। हाँ, पुरुषार्थ की बात बाप कोई कहे वो पक्का करेंगे, पुरुषार्थ कभी मिस नहीं करेंगे। बहुत अच्छे बच्चे हैं, ऊंच पद को पाएंगे। ऐसे 2 प्रकार के बच्चे हैं। तुम अपने को चेक करो, उसमें से तुम कौन से हो, तुम्हें उत्तर मिलेगा तुम कौन से हो। समझें, इसलिए बाप ने कहा पिछली बार ही, वर्षा लेने वाले यहां ना आए। यह वर्षा देने वालों का संगठन है, लेने वालों का नहीं। लेने वाले अलग हैं, यहां देने वाले बैठे हैं, मास्टर दाता बैठे हैं, वर्षा देने के लिए रेडी है यहां वाले बच्चे। और इनका वर्षा एक ही है, बाप, और कुछ नहीं। इनका एक शब्द का वर्षा है, बाप, बाबा। तो बच्चे चेक करो अपने को, तुम कौन हो,
वर्षा लेने वाले या देने वाले मास्टर दाता। समझ की बात है। मास्टर रचयिता सभी नहीं है, मास्टर दाता विधाता सभी नहीं है, वो कैटेगरी अलग है। समझ की बात है। तो बच्चे देखो, तुम्हारा भाग्य हो, समय का साथ हो, शरीर का साथ हो, दिल दिमाग का साथ हो, तो बाप को पहचानो और अपना भाग्य लो। बाकी ड्रामा। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रहे हैं। सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो। पहला संबंध सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस। वारिस के साथ ईश्वरीय विद्यार्थी हो, साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो। यह 3 संबंध है। बाप, टीचर और सतगुरु, 3 के साथ 3 संबंध। बच्चा, विद्यार्थी और सतगुरु के नाम से शिष्य के रूप में, सतगुरु के प्यारे, उसके साथी सहयोगी। बच्चे चेक करो, तीनों संबंध से बाप के साथ चलते हो? बाप के रूप में बच्चा बनकर पालना लेते हो? स्टूडेंट के रूप में टीचर बनकर टीचर से पालना लेते हो? तुम स्टूडेंट बने, बाप टीचर के रूप में खड़ा है टीचर बनकर, और तुम भरपूर हो रहे हो शिक्षाओं से, और सद्गुरु के रूप में शिष्य बनकर भरपूर कर रहे हो अपने आप को, साथी सहयोगी बनकर श्रीमत पर चलते हो सद्गुरु के। चेक करो, तीनों संबंध ठीक है तुम्हारे बाप के साथ? बच्चे चेक करो। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी यह 3 संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। तीनों संबंध में चलने वाले सभी बच्चे नहीं होंगे। नहीं होंगे कह रहा है बाप, नहीं है नहीं बोल रहा, नहीं होंगे। है तो नहीं, पर होंगे भी नहीं। तीनों संबंध से पक्के चलने वाले। समझ की बातें हैं। तीनों संबंध ब्रह्मा बाप ने निभाए, मम्मा ने निभाए, बाकी बच्चों ने निभाए। तुम चेक करो, तुम कहाँ तक निभाते हो तीनों संबंध बाप के साथ। तीनों संबंध बाप के साथ। बच्चे चेक करें, निभाएंगे तो नंबर 1 में चले जाएंगे, बाप के प्यारे बनेंगे, ऊंच पद को उपलब्ध हो जाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। बच्चे चेक करना, बाप तो कहता है सारे संबंध से बाप को याद करना, बाप टीचर सद्गुरु। करते हो? बच्चे चेक करें। सतयुग में अष्टरतन 108 में
वही आएंगे, रॉयल फैमिली में वही आएंगे जो तीनों संबंध बाप से निभाएंगे। सिर्फ एक संबंध नहीं, तीनों संबंध। सतगुरु की पूरी श्रीमत पर चलने वाले, टीचर की सारी शिक्षाओं को धारण करने वाले और बाप की हर आज्ञा मानने वाले, पालना लेने वाले। इसमें परसेंटेज देखा जाएगा। बाप की आज्ञा कितनी मानी, सद्गुरु की श्रीमत कितनी मानी, उस पर कितना पक्का चले, टीचर की शिक्षाओं को कितना धारण किया, इन तीनों को चेक किया जाएगा। उस हिसाब से पद दिया जाएगा। मार्क्स मिलेंगे, उसके आधार पर पद मिलेगा। तीनों के तीनों। किसी में कमी होगी, बाबा कहते हैं पद में कमी आ जाएगी। समझ है? ताज, तख्त और तिलक, तीन बातें। बाप, टीचर और सतगुरु, तीन संबंध हैं। ध्यान में रखना, समझ की बात है। ताज कौन देगा, तख्त पर कौन बिठाएगा और तिलक कौन देगा? यही तीन। जैसे 3 नंबर है, ताज बाप देगा, तख्त माना तख्त पर बैठने के लायक टीचर बनाएगा और तख्त चलाने का तिलक सद्गुरु देगा। सद्गुरु की श्रीमत पर नहीं चले, राज्य नहीं चला पाओगे बच्चे, तिलक नहीं मिलेगा, नाम के राजा बनोगे, नाम के राजा बनोगे। सद्गुरु की श्रीमत पालन की, टीचर की शिक्षाओं को धारण नहीं किया, तिलक तो मिला, ताज भी मिला, तख्त नहीं मिलेगा, पोजीशन नहीं मिलेगी। समझ की बातें। इसलिए बच्चे ध्यान देना तीन संबंध पर। अगर विश्व महाराजन बनना चाहते हो तो तीनों संबंधों को निभाओ। तीनों संबंध से बाप की आज्ञा पर चलो, तब विश्व महाराजन बन सकते हो। वरना ताज मिलेगा, तख्त मिलेगा, तिलक नहीं मिलेगा। तख्त मिला, तिलक मिला, ताज का आता पता नहीं, मना ऊंच पद नहीं मिला। समझ है? अच्छे समझदार बनो। पद और पोजीशन दोनों अलग हैं, ध्यान में रखना। शब्द भले समान लगे, ये तीन मिलके तीनों देते हैं, तब विश्व महाराजन बनते हैं। तो तीनों संबंध से तुम्हें चलना है, तीनों संबंध निभाने हैं। बच्चे चेक करना, पढ़ाई है ये प्रॉपर। मेरा बाबा कहने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। हाँ कहोगे बहुत अच्छी बात है, शक्ति मिलेगी, पर पढ़ना भी पड़ेगा साथ साथ। प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी तुम्हें। ये पढ़ाई है, सिर्फ अपने हिसाब से मन मत से नहीं चलो। बाप जो श्रीमत देता है उस अनुसार चलो, टीचर जो शिक्षाएं देता है उसे धारण करो, सद्गुरु की श्रीमत पर, आज्ञा पर पूरा पूरा चलो। समझ की बात है। और इस पढ़ाई से सभी ऊंच पद को नहीं पा सकते, क्योंकि पढ़ाई करने की उतनी ताकत चाहिए। पा तो सकते ऊंच पद, पर ताकत होगी तो पाएंगे। वरना ये पढ़ाई भी किसी के काम की नहीं है जिसके अंदर ताकत नहीं है। ताकत भी चाहिए ये पढ़ाई पढ़ने के लिए, वरना उसके लिए व्यर्थ पढ़ाई है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, ये संगम युग पढ़ने का युग है,
और सिर्फ एक जन्म के ताज तख्त और तिलक की बात नहीं है। पहले जन्म में जितना ऊंच होगा उस अनुसार धीरे धीरे घटता जाएगा, पर ऑलरेडी घटा हुआ मिलेगा है तो ऊंच कहाँ से मिलेगा। द्वापर में उतरे हो तो तुम्हें थोड़ी त्रेता का ताज मिलेगा, त्रेता में उतरे हो तो थोड़ी सतयुग का ताज मिलेगा। समझ की बात है। त्रेता का ही रहेगा, सतयुग का ही ताज है। लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट त्रेता वालों के साथ भी समान राज्य भोगेंगे, पर त्रेता वालों को सतयुग का राज्य नहीं मिला, देखने को भी नहीं मिला। भोगना छोड़ दो, देखने के लिए भी भाग्य लगता है। बाबा कहते हैं सतयुग का राज्य, वहाँ तुम चांडाल बनकर भी आओ, उसके लिए भी बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है सतयुग के आदि में। नॉर्मल बात नहीं समझना, समझ की बातें हैं। इसलिए बच्चे ज्ञान को ध्यान से समझो, ज्ञान को। बाप ने लास्ट टाइम सवाल पूछा था, त्रेता का पहला राजा रानी श्रेष्ठ या सतयुग का पहला चांडाल श्रेष्ठ? आप बताना, विचार करना। समझ की बात है। इसलिए बच्चे समझदार बनो, कुछ भी नहीं करो, ज्ञान को ध्यान से समझो। बाप क्या पढ़ा रहा है, क्या लिखा रहा है, उसे ध्यान से समझो और पढ़ाई को पूरा पूरा धारण करो। मेरा मेरा करते नहीं बैठो, सब हाथ से चला जाएगा। तुम्हें क्या लगता है 1 सेकेंड गया तो क्या हुआ? बच्चे 1 साल गया वहाँ का, यहाँ का 1 सेकेंड वहाँ के 1 साल के बराबर है। इसलिए ध्यान रखना, 1 सेकेंड बेशकीमती है, अनमोल है। 1 सेकेंड को ऐसे ही गंवाना नहीं, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। समझ की बात है। उस 1 सेकेंड का हिसाब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। समझ है? तुम हिसाब देखना चाहते हो, अनुभव करो अपने अंदर कभी। बस 1 सेकेंड के लिए तुम अपने आप को आत्मा समझकर बाप को स्थिर करने की कोशिश करके देखो, होता है क्या? बाप की याद को उस 1 सेकेंड में भी अनगिनत विचार आएंगे। 1 सेकेंड में, माना 1 सेकेंड के लिए भी तुम अपने को आत्मा समझ के बाप को याद नहीं कर पा रहे हो। इतना बड़ा और विचित्र सेकेंड है वो। उस 1 सेकेंड के बीच में भी किसी न किसी की याद आती है। कोशिश करो कभी, तुम्हें अनुभव होगा सेकेंड कैसा है, तुम खुद अनुभव करोगे। इसलिए सेकेंड को छोटा नहीं समझना, थोड़ा नहीं समझना। तुम अपने को देखोगे तो बाप को भूल जाओगे। उस 1 सेकेंड में बाप को देखोगे तो अपने को भूल जाओगे। दोनों को देखोगे तो स्पष्ट रूप से याद नहीं होगी, उसमें कुछ न कुछ बात होगी। चेक करना ध्यान से कभी। तुम 1 सेकेंड भी बाप को स्थिरता से याद नहीं कर सकते। 1 घंटे की बात मत करो, बाबा कहते 1 मिनट की तो बिल्कुल बात मत करो, पॉसिबल ही नहीं। समझ की बात है बच्चे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं 1-1 सेकेंड जमा करो, 1-1 सेकेंड जमा करते जाओ। वो 1-1 सेकेंड ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे मिनट किसी काम के नहीं है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे ज्ञान को ध्यान से समझो और ध्यान से धारण करो, पूरी समझ से धारण करो, ना समझी नहीं करो। बाप इतना ऊंच ज्ञान दे रहा है, एक समय पर ज्ञान देने का पाठ भी पूरा हो जाएगा। न तुम ज्ञान लेने लायक रहोगे, न मेरा देने का कोई पाठ रहेगा। अलग पाठ शुरू हो जाएगा बच्चों के साथ। इसलिए जब आप ज्ञान दे रहा है उसे ध्यान से समझो और धारण करो। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए।
बच्चे समझदार बनो, समझदार बनकर आगे बढ़ो। सारे शास्त्रों में, सारे धर्मों में अब चेक करना, ईश्वर के साथ कोई भीड़ नहीं दिखाई है, थोड़े लोग ही दिखाए हैं, थोड़े बच्चे ही दिखाए, वही दुनिया का निर्माण करते हैं, नई दुनिया का वही हो रहा है, वही चल रहा है। इसलिए यहाँ निर्माण का कार्य होने कारण बाप यहाँ ज़्यादा बच्चों को अलाउ नहीं करता। इतने वर्ष होने के बावजूद इस कार्य को बाप थोड़े बच्चों में ही कार्य कर रहा है, क्योंकि मुझे कार्य पूरा करना है। समझ की बात है, समझदार समझ जाते हैं। भाग्य जिनको लेना है वो ले लेते हैं, बाप के संग पाठ बजाने का, बाप के संग उठने बैठने का, खाने पीने का, घूमने फिरने का, चलने का, क्रिएशन देखने का, कैसे क्रिएशन तैयार हुई, हर रूप से कैसे क्रिएशन बनी। समझ की बात है। फिर कुछ भी हो, ज्ञान की बातें हो, योग की विधियां हो, कुछ धारणाएं हो, सेवा की कोई बातें हो, वो क्रिएशन देखने का सौभाग्य सबका नहीं होता। इसलिए बाबा कहते हैं बाप को सच्चे और पक्के बच्चे लगते हैं, निश्चय बुद्धि, जिन्हें पता होता है कि मैं कौन, वही मेरे साथ चल सकते हैं। बाकी आएंगे, मिलेंगे, संसार में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, चलते रहेंगे, उनका पार्ट अलग है। सदा के लिए साथ चलने वालों का पार्ट अलग है। समझ की बात। जैसे सदा कल्पभर चलेंगे, सभी चलना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। वैसे तो ना चलने का किसी का मन नहीं होगा, सब कहेंगे हमें चलना ही है, कुछ ना दो तो भी चलेंगे, पर चलेंगे। समझ रहे हैं? बाबा कहते हैं उसके लिए त्याग लगता है। कहानियां पता है तुम्हें धर्म संस्थापकों की, संत आत्माओं की, महात्माओं की, सब त्यागा तब ईश्वर मिला। उनकी कहानियों में पढ़ो, उनको कहीं का नहीं छोड़ा। उनका घर बार गया, धन गया, इज्जत गई, स्टेटस गई, इमेज खराब हुई समाज में, कुछ नहीं रहा उनके पास उनका अपना, कुछ भी नहीं बचा। खुद की विचारधारा भी नहीं बची, खुद की मान्यताएं भी नहीं बची, तब ईश्वर मिला। समान उदाहरण तुम्हारे पास है, ब्रह्मा बाबा और मम्मा। दूर क्यों जाए धर्म संस्थापक संतों के पास? यह ही उदाहरण है। ब्रह्मा बाप के पास कुछ रखा बाप ने, सब ले लिया, सब कुछ लिया बाप ने। समाज में इतना ऊंच नाम था, इतने रईस थे, बड़े घर से थे, बड़ा परिवार था, क्या बचा उनके पास? कुछ नहीं, सब शून्य कर दिया। जब शून्य किया तब मैं मिला। समझ की बात है। जब तक कोई शून्य नहीं होता बाप की श्रीमत अनुसार, तुम अपने से शून्य हो जाओगे, मैं तुम्हें नहीं मिल सकता। बाप के श्रीमत अनुसार शून्य होना पड़ता है। तुम्हारा अपना शून्य अलग है, मेरा शून्य अलग है। मेरे शून्य में मैं हूं, इसलिए बिंदी को शिव कहते हैं, शून्य को शिव कहते हैं। तुम्हारे शून्य में संसार है सारा। समझ की बात है बच्चे। इसलिए
समझदार बनो। तीन चांस मिलते हैं हर किसी को बाप को पूरा पूरा पाने के, सदा साथ चलने के। तीन ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। तीन के बाद खो जाता है, मुश्किल है पाना। हाँ, कोई एक आध चांस बचा है तो पा सकते हैं वापस, वरना वापस पाने की बुद्धि भी नहीं चल सकती। ड्रामा इतना वंडरफुल है, तुम बुद्धि चला भी नहीं सकते। समझ, इसलिए बाप को इस परिवर्तन के कार्य में पक्के बच्चे लगते हैं, सच्चे निश्चय बुद्धि, सच्चे दिल वाले, ऐसे बच्चे लगते हैं। समझ के बाद चांस तो सभी को दिया था, मिला था, मिला है, पर लेते सभी नहीं। माया है ना, माया आसानी से इतनी बड़ी लॉटरी मिलने नहीं देगी। एक बार विश्व महाराजन की लॉटरी ऐसे मिल जाएगी तुम्हें, बाप की लॉटरी ऐसे नहीं मिल सकती। बाप तो ऐसे 1000 विश्व महाराजन खड़ा कर सकता है, बाप की लॉटरी सबको नहीं मिलती। उसके लिए भाग्य लगता है, परम सौभाग्य लगता है, उसके लिए पद्मापदम भाग्य लगता है, अनंत कल्पों का, तब मिलती है। मिलती सबको है, सभी बच्चों को, हर कल्प में, पर कोई कोई लेता है। समझ की बात। तो बच्चे चेक करो बाप को कितना जाना है, समझा है, बाप का प्यार कितना पाया है, टीचर की शिक्षाएं कितनी पाई है, सदगुरु की श्रीमत कितनी मिली है। बच्चे चेक करो। समझ की बात। ये दृष्टि और टोली ही बाप का सारा प्यार है, ये मुरली ही बाप का सारा प्यार है, मुरली ही बाप की सारी शिक्षाएं हैं, टीचर की सारी शिक्षाएं हैं, मुरली ही बाप की सारी श्रीमत है, सदगुरु की सारी श्रीमत है, आज्ञाएं हैं। तुमने कितना पाया है चेक करो। समझ है तो बच्चे तीनों संबंध से बाप को कितना पाया है चेक करो। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी यह तीन संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन आज विशेष तीन संबंध देख रहे हैं। यह तीन संबंध सभी को प्यारे हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुँच गए हैं। बाप को मुबारक देने आए हो व बाप से मुबारक लेने आए हो, दोनों काम करने आए हो। जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं। आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं ना, उन्हों की फिर पालना होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। अकेला बाप क्या करेगा, इसलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की पद्मापदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। आप सबके मुबारक के पत्र कार्ड बाप के पास पहुंच ही गए, और अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत गा रहे हैं, चाहे दूर है चाहे सम्मुख हैं। दूर वालों के भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे हैं। रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश के
सर्व बच्चों को पदम पदम बधाइयाँ दे रहे हैं। बच्चे सभी समान अंतर पर होते हैं, कोई दूर नहीं होता, कोई पास नहीं होता, सभी समान अंतर पर होते हैं। सिर्फ जितनी दिल सच्ची है, जितने पक्के निश्चय बुद्धि है, उतना उन्हें पास अनुभव होता है बाप। इसलिए उन्होंने देश विदेश में कहाँ भी रहकर इतना भी दिल से कहा, बाबा शिव जयंती की मुबारक हो आपको। पास है ना, किसी ने सामने आके कार्ड दिया और दिल सच्ची नहीं है, मुबारक नहीं पहुंची। किसी ने दूर रहकर दिल सच्ची है, मन ही मन कहा बाबा मुबारक हो, मुबारक पहुंच गई नंबर 1 में। सच्ची दिल का खेल है, निश्चय बुद्धि का खेल है, सच्ची दिल का खेल है। देखो बाप तो भोलानाथ है, तुम पत्थर भी मारो फिर भी वो यही कहता है, हाँ बच्चे ने प्यार लुटाया है। फूल भी चढ़ाओ फिर भी यही सोचता है, बच्चे ने प्यार लुटाया है, अपने आप को बलि चढ़ाया है। भोलानाथ है। तुम्हारे हर कर्म का अर्थ, हर बोल, दृष्टि, विचार, वृत्ति का अर्थ हो पॉजिटिव ही निकालेगा, सीधा ही निकालेगा। तुम कुछ भी करो, जैसे वो कहानी है ना, आजकल ड्रामा है, मुरली में कहानियाँ आ जाती हैं। ड्रामा याद दिलाता है, बुलवा लेता है, ड्रामा जो बुलवाए, जैसे मुरली चलाए, जैसे उसको चलानी है। बाबा तो आदि से कहते हैं, ड्रामा अनुसार जिस समय में जो ज्ञान निकलना है निकलेगा। वो कहानियाँ आती है याद दुनिया की। कोई व्यक्ति था जिसके ड्रामा अनुसार उसका चोर का पार्ट था, तो एक शिव मंदिर में गया चोरी करने के लिए। कुछ नहीं, वहाँ तो क्या मिलेगा, वहाँ थोड़ी कोई श्रृंगार है या कुछ है। लोटा था पानी का ऊपर, अभी वही चोरी कर रहा था। कहते कि ऊपर से महादेव और पार्वती देख रहे थे, शिव पार्वती। पार्वती जी कहते कि वो लोटा निकालने के लिए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा और लोटा निकाल रहा था। कहते कि देखो वो आपके ऊपर चढ़ा है, पैर दिया उसने आपके ऊपर, कितना बड़ा अपमान किया उसने। कहते कि महादेव शिव जी कहते हैं, अरे उसने तो अपने आप को बलिहार कर दिया, समर्पण कर दिया, मेरे ऊपर चढ़ गया। वो ये नहीं देख रहे कि वो लोटा निकाल रहा है, ये देख रहे कि उसने अपने आप को समर्पण कर दिया। ये बाप है। तुम्हारे हर अर्थ का अर्थ पॉजिटिव ही निकालेगा, वो कभी निगेटिव नहीं निकालता। उसके पास कुछ अशुद्धि है ही नहीं, संपूर्ण शुद्धि है। तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो, वो यही कहेगा कल्याणकारी किया, दुनिया का भला होगा, इससे कल्याण होगा। कुछ भी करो तुम। पर बच्चे अभी बारी तुम्हारी है। मेरी तो दिल पूरी सच्ची है तुम पर, तुम्हारे लिए। अभी तुम्हारी दिल मेरे लिए, तुम चेक करो कैसी है, सच्ची है क्या, निश्चय है मुझ पर, चेक करना। तुम्हारे निश्चय के आधार से तुम्हें फल मिलता है, इसलिए मैं किसी को फल नहीं देता। तुम कुछ भी करो, मैं यही समझता हूं कि तुमने अच्छा किया। मेरे अंदर कुछ विपरीत है ही नहीं। तुमसे कुछ भी घटना हो, तुमने बहुत अच्छा किया, ड्रामानुसार बहुत अच्छा हुआ। मैं कभी नहीं देखता कि तुमने नुकसान किया या फायदा किया, यज्ञ का या अपना या परिवार का। नहीं,
जो किया बहुत अच्छा किया, पर तुम्हारे हिसाब से वो जो है उसका फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए मैं किसी को फल नहीं देता, तुम फल लेते हो, मैं बस ज्ञान देता हूं। मेरा काम है ज्ञान देना कर्मों का, मैं बस सिखाने आया हूं, मैं कोई फल नहीं देने आया हूं। तुम तुम्हारे बल से फल प्राप्त करते हो। इसलिए जितनी सच्ची दिल, जितने निश्चय बुद्धि, उतनी प्राप्ति, उतना श्रीमत पर चलेंगे, उतनी प्राप्ति हो जाएगी। समझ की बात है। तुम किसी को कितना भी समझाओ, ये जो बात हो रही है ना, ये जो मुरली चल रही है ना, ये शिव बाबा चला रहा है, बच्चे नहीं समझ में आएगा उसे। तुम क्यों समझा रहे हो, उसे नहीं समझ में आएगा। मैं बता रहा हूं ना तुम्हें, तुम्हारे समझाने से नहीं समझ में आएगा। तुम्हें किसी और ने समझाया, तुम उस घड़ी समझे, समय लगाना, उसे भी समय लगेगा, और उसके भाग्य में होगा तो वो समझेगा। फिर वो तुम्हारे लौकिक घर से माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, कोई भी हो, तुम नहीं समझा सकते। ऐसे थोड़ी भाग्य जबरदस्ती किसी को दिया जाता है कि बाप ज्ञान सुना रहा है, तुम समझो, निश्चय करो ये शिव बाबा है, बच्चे नहीं होगा। हर किसी का समय है, उस समय पर उसे सब समझ में आएगा। तुम किसी को समझाने की चेष्टा मत करो, पागलपन मत करो, तुम नहीं समझा पाओगे। और कहीं ऐसा ना हो जाए उसे समझाते समझाते उसके चक्कर में तुम संशय बुद्धि ना बन जाओ। इसलिए ज्ञान समझाओ, बाबा मत समझाओ, बाबा नहीं समझ में आएगा। हाँ, कर्मों का ज्ञान समझ में आएगा। हाँ, बाबा कहता है 10 बार मुरली, ड्रिल, ये सेवा वो सेवा, ये समझ में आ सकता है, बाबा नहीं समझ में आएगा। बाबा को समझने के लिए बहुत कुछ लगता है। क्या लगता है? सच्चे दिल और निश्चय बुद्धि। समझ है। मैं यहाँ बैठा हूँ, ये हर किसी को नहीं समझ में आएगा। ये मेरा पार्ट है बाप का। जिसको ब्रह्मा के ऊपर निश्चय है ना, जिसको मम्मा के ऊपर निश्चय है, उसे समझ में आएगा मैं यहाँ बैठा हूँ, वरना नहीं समझ पाएंगे। मैं भी ऐसे मुस्कुराता रहूँगा, वाह ड्रामा वाह करता रहूँगा, वंडरफुल ड्रामा करता रहूँगा, चलता रहूँगा। समझ की बात है। पहले ब्रह्मा पर पूरा निश्चय रखो, मम्मा पर पूरा निश्चय रखो, यज्ञ पर पूरा निश्चय रखो, अपने आप पर निश्चय रखो, फिर बाप समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। मैं किसी के सामने खड़ा रहूं और उनसे बात भी करूं ना, फिर भी उसे समझ में नहीं आएगा मैं कौन हूं। समझ की बात है। नहीं समझ पाएंगे बच्चे। मैं किसी दिन आबू गया, घूम रहा हूँ, मार्केट में हूँ, इधर उधर हूँ, किसी से बात भी करूँ, कोई नहीं पहचान पाएगा मुझे, नहीं समझ पाएंगे, उन्हें मनुष्य ही लगेगा। हाँ, कोई है, बात कर रहे, नहीं समझ पाएंगे। आसान नहीं इतना बाप को समझना, बाप को पाना। समझ की बात है। अननोन रूप से आबू जाने के बाद, जब प्रत्यक्षता नहीं हुई, समझ की बात है। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि इस रूप में शिव बाबा घूम सकता है। कल्पना से बाहर है ये सब, दिमाग से बाहर है सारा। समझ की बात है।
इसलिए बाबा भी मज़ा लेता है ड्रामा का, आनंद लेता है, चलता रहता है अननोन के रूप में, अपरिचित के रूप में। बाप हर बच्चे को देखता है, यही संकल्प होता है, बच्चे तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुझे जानता हूं, तू मेरा बच्चा है। समझ की बातें हैं। इसलिए बच्चे, बाप को समझना मासी का घर नहीं है। बाप के महावाक्य रिपीट कर रहे हैं, कोई आसान बात नहीं है, समझ की बात है। और बाप अपना रूप सबके सामने भी खोलता नहीं है कि मैं कौन हूं। इसलिए उसी का गायन है कि भगवान किस रूप में कब कैसे आया और कब चला गया पता भी नहीं चला। मिले थे इस रूप से हमें, पर हमें नहीं पता था ये शिव बाबा है। अभी मनुष्य रूप में हम कैसे पहचानेंगे? मैं कोई और रूप कैसे लेके आऊं? मनुष्य की सृष्टि है तो मनुष्य तन ही धारण करना पड़ेगा ना। जैसे आदि में हुआ, ब्रह्मा तन में दुनिया नहीं पहचान पाई, वैसे इस रूप में सभी बच्चों का पार्ट नहीं है बाप को पहचानना। बच्चे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, दुनिया की बात नहीं, बच्चों की बात कर रहा है बाबा। सभी बच्चे नहीं पहचान पाएंगे। हाँ, होंगे कोई ज्ञानी है बड़े, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं, कितना ऊंच ज्ञान है उनके पास, कितनी ऊंच तपस्या करते होंगे। मैं कोई तपस्या नहीं करता। किसकी तपस्या करूं मैं? किसके साथ मैं योग लगाऊं? मैं अपने साथ ही योग लगाऊं क्या? इतने वर्ष हुए मैं कोई योग नहीं करता। समझ की बात है। मेरे कोई विकर्म है क्या मुझे योग करने के लिए, या मुझे कोई पद पाना है योग करने के लिए? समझ की बात है। समझदार समझ जाते हैं। पूछो बच्चों से, कोई भी समझ है, समझदार समझते हैं। न मैं कोई मुरली सुनता हूं, न कोई योग करता हूं। मैं मेरी मुरली सुनूं क्या? किसके लिए सुनूं मैं मेरी मुरली? और किसके लिए मैं योग लगाऊं? समझ से, मतलब मैं ही ज्ञान दूं और मैं ही सुनूं, इतना अजीब है। मैं ही मुझे अपने आप को याद करूं, क्या कहेंगे इसे? इस दुनिया में ऐसे कोई हरकत करे तो, अपना ही फोटो लगाए कोई और उसकी कोई पूजा पाठ करे, लोग क्या कहेंगे उससे? समझ है? बाप कितनी भी तुम्हें पहचान दे, आसानी से हाथ नहीं लगेगा, ध्यान में रखना। मैं अंत तक सारे तुम्हें पहलू बताऊंगा, पर मैं आसानी से हाथ नहीं लगूंगा। उसके लिए सच्ची दिल चाहिए, निश्चय बुद्धि चाहिए। समझ है? समझदार समझते इस बात को। बाकी बेसमझ ना समझ तो चलते रहेंगे। मायावश्य विचारों का पार्ट अभी तक खुला नहीं है। देखो बच्चे, भक्ति से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। ज्ञान से क्या मिलता है? ईश्वर मिलता है। जब तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ तो तुम्हें ज्ञान मिला। जब तुम्हारा ज्ञान का पाठ पूरा होगा तब मैं मिलूंगा। ध्यान में रखना, बाप को पाना ज्ञान के बाद की स्टेज है। ज्ञान का पाठ पूरा हो गया कैसे बता सकते? तुम बाप की श्रीमत पर पूरा पूरा चलते हो, तुम्हारी दिल सच्ची है,
दो ही चीज़ है, और इसमें भी सबसे मुख्य चीज़ है सच्ची दिल। सच्ची दिल है, निश्चय बुद्धि है, श्रीमत पर पूरा पूरा चलते हो, ज्ञान का पाठ पूरा हुआ, अभी बाप मिलेगा। अभी बाप के साथ ज्ञान का मनोरंजन करेंगे, ज्ञान का आनंद लेंगे। समझ रहे हैं? समझदार समझते हैं। इसलिए बाप आसानी से नहीं मिलता, अंत में सबको मिलेगा, पर बाबा कहते वो अंत की बात है। इसलिए कभी किसी को मिले पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं। माया आएगी, छुड़ाने की कोशिश करेगी, छूटा कि छूटा भाव, फिर मिलने के लिए वापस प्रयास करना पड़ेगा। बहुत एक बार सीढ़ी से नीचे गिर गए, बाप ने चढ़ाया था, तुम अपने से गिरे, अभी तुम्हें अपने से चढ़ना पड़ेगा। बहुत ताकत लगानी पड़ती है, एक बार गिर गए तो बहुत ज़्यादा। बाप आसानी से चढ़ाता है, समझ है? इसलिए बच्चे ध्यान दो, सच्ची दिल पर ध्यान दो। तुम्हारी दिल कितनी सच्ची है तुम चेक करो कि तुम्हें बाप चाहिए। चेक करना दिल कितनी सच्ची है। बाबा कहते रोना तो नहीं है, रोना तो नहीं है, पर बाप को पाने के लिए कभी आंखों में पानी आया है कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे बाप चाहिए? कभी लगा है इससे? समझ है? लौकिक में जब किसी का बाप शरीर छोड़ता है इतना जोर जोर से रोते हैं, चिल्लाते हैं। तुम्हें कभी लगा है इससे बाप को लेकर? वो क्यों रोते हैं? क्योंकि उन्हें वो बाप वापस चाहिए, माना वो आत्मा उस शरीर में वापस चाहिए बाप के रूप में। तुम्हें कभी लगा है इससे कि बाप चाहिए? इतने बच्चे हैं, इतने सालों से बाप मधुबन में नहीं आ रहा है, कभी लगा है तुम्हें ऐसे? रोए हो, कभी चिल्लाए हो, दुखी हुए हो कि कुछ भी करके बाप चाहिए हमें, किसी भी रूप में चलेगा पर बाप चाहिए? कभी रोए हो? तुम्हें बाप नहीं चाहिए तो मुझे ऐसे बच्चे भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए जिनकी दिल सच्ची है मेरे लिए। तुम्हें अगर बाप की जरूरत नहीं है तो मुझे भी बच्चों की जरूरत नहीं, तुम बच्चों की। बाप बाप है, समझ की बात है। समझदार समझ जाते हैं। इसलिए बच्चे चेक करो, मैं आसानी से नहीं मिलूंगा। जब तुम्हारी पूरी दिल होगी मुझे मिलने की, पूरी दिल, सच्ची दिल कि नहीं कुछ भी करके हमें बाप चाहिए, तब मैं मिलूंगा। जैसे भक्ति में तुम अति परेशान हुए, रोए, चिल्लाए, दुखी हुए कि हे ईश्वर आ जाओ, अति दुखी हुए, तब मैं आया बाप रूप में। विज्ञान की भी वही बात है, नहीं कुछ भी करके हमें बाबा चाहिए, किसी भी रूप में चलेगा पर हमें बाबा चाहिए। मुट्ठी भर बच्चों की भी ये चाहना है ना, मुट्ठी भर बच्चों की भी बाप मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। वरना ऐसे बाप चलता रहेगा, ज्ञान योग चलता रहेगा, ये ड्रामा ऐसे ही चलता रहेगा। समझ की बात है। समझदार समझते हैं।
बाकी नहीं समझ पाते। बच्चे सच्ची दिल को चेक करो, तुम्हारी दिल कितनी सच्ची है बाप को लेकर। बाप के आगे संसार क्या चीज है? तुम सार और असार की तुलना नहीं कर सकते। सार बाप है, असार संसार है। कोई बच्चे कहते हैं कि बाबा आप कहते तो हो पर नौकरी धंधा छोड़कर हम नहीं आ सकते, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। असार की तुलना तू मुझसे करेगा? समझ क्या रखा है बाप को? जो नौकरी धंधा बाप ने बनाया है उसके लिए तू कहता है। इसलिए बाप से बात करते वक्त ध्यान रखना, होशो आवाज में रहना कि बाप से बात कर रहे हैं। समझ की बातें होती हैं और बाप चांस देता है, दोबारा नहीं देता। एक होता है मेरी श्रीमत अनुसार तुमने छोड़ा, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, और तुमने सोच विचार करके तुम्हारे मनमत अनुसार तुम चले, रिस्पॉन्सिबल तुम। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, तुम रिस्पॉन्सिबल हो। ध्यान में रखना, जब मैंने कहा समर्पण, रिस्पॉन्सिबल मैं, तुमने किया समर्पण, रिस्पॉन्सिबल तुम, मैं नहीं हूं। मैं जो समर्पण कराता हूं उससे विश्व कल्याण कराता हूं, और तुम जो करते हो उससे स्व कल्याण होता है, उससे विश्व कल्याण नहीं होगा। ध्यान में रखना बच्चे, समझ की बात है। मोह माया है, सच्ची दिल जरूरी है बाप को पाने के लिए। एक ही कंडीशन है, सच्ची दिल। तुमने पत्थर पर निश्चय रखा, उस पत्थर में भगवान का साक्षात्कार हुआ। जिस रूप में तुमने निश्चय रखा, किसने कराया? बाप ने कराया ना मैंने। भक्ति में पत्थर में भगवान का साक्षात्कार कराया, निश्चय रख के। या तो चैतन्य में बैठा हूं, हम भी हंसते रहते हैं, वाह ड्रामा वाह, वाह माया वाह, हम मजे लेते हैं ड्रामा के। समझ की बात है। इसलिए बच्चे सच्ची दिल चेक करो। जिनकी दिल सच्ची है उनकी हर आवाज बाप तक पहुंचती है। सिर्फ स्वार्थ वाली दिल नहीं होनी चाहिए, सच्ची दिल, पूरी पूरी। इसलिए जब तक तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं यहाँ पर बैठा, तब तक तुम यहाँ आने का सोचना भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचना मेरे पास आने का। जब तक तुम्हें पक्का निश्चय नहीं, खामखा बच्चे आओगे और गिर जाओगे। इसलिए पक्का करना, फिर निर्णय लेना तुम अपना, तब तक तुम चलते रहना। समझ है? मेरे पास कोई पुरुषार्थ नहीं होता, न मुझे कोई पद पाना है, न मेरे इन बच्चों को कोई पद पाना है। इन्हें पद देना है दूसरों को, मुझे भी पद देना है, देने के लिए बैठे यहाँ पर। इसलिए बाप के संग मौज होती है, खुशियाँ होती हैं। मौजों का युग संगम युग बाप के संग है। समझें, यह तो सभी बच्चे जानते ही हो कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना। ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे व सदा उत्साह भरी जीवन बनाएंगे। जैसे इस स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है, अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगी? खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं
तो ब्राह्मण जीवन नहीं। श्वास की गति भी नॉर्मल यानी सामान्य होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं, और स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है ना, तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता। तो यहाँ भी चेक करो कि मुझे ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है, या कभी बहुत फास्ट कभी बहुत स्लो हो जाती, एक रस रहती है। एक रस होना चाहिए ना, कभी बहुत कभी कम, यह तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। यह तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनोरंजन मनाएंगे, यहाँ ही तो मनाएंगे ना। कहाँ विशेष सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे ना। यहाँ ही सागर का किनारा भी है, बगीचा भी है, तो क्लब भी है। यह ब्राह्मण क्लब अच्छी है ना, तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है, उमंग उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना, कि कभी नीचे ऊपर हो जाती है। बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं। ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाले हैं। तो शिव जयंती व शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना। दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हैं, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपकी भी है। अपने बर्थडे यानी जन्मदिन का रहस्य तो सुना सकते हो ना। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन अंतर यह है कि वह शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और आप तो पिकनिक करते हो, क्योंकि आप सब ने जन्मते ही सदा काल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता। उन्हों को हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही यह व्रत ले लिया कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। यह पक्का व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा? जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है ना। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं, इससे भी क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का भी व्रत लिया है ना, कि यह फ्री है, खाना पीना जो भी चाहे खा लो। पक्का व्रत है वा कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो। कभी टाइम नहीं मिलता तो क्या बनाए, कुछ भी मंगा कर खा ले वे। थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो। देखो आपके भक्त व्रत रख रहे हैं, चाहे साल में एक बार भी रखते हैं, लेकिन मर्यादा को पालन तो कर रहे हैं ना। तो जब आपके भक्त व्रत में पक्के हैं तो आप कितने पक्के हो? पक्के हो? कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते। यह भी आप ब्राह्मण आत्माओं की जीवन के बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं। विशेष इस दिन पवित्रता का भी व्रत रखते हैं। एक पवित्रता का व्रत रखते, दूसरा खान पान का व्रत रखते, तीसरा सारा दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे, यह भी व्रत रखते हैं। लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है, उन्हों का एक दिन का है। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया है ना। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं,
लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहाँ तक सफल हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही और भी 4 साथी जो काम महाशत्रु के हैं, उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है कि उसके लिए छुट्टी है, थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर लो। छुट्टी है नहीं, लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे जो हैं उनको छुट्टी दे दी है। क्रोध महाभूत को तो भगाया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो यह क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं क्रोध आया नहीं लेकिन क्रोध दिलाया गया, तो क्या करें, मेरे को नहीं आया लेकिन दूसरा दिलाता है। बहुत मज़े की बातें करते हैं, कहते हैं आप भी उस समय होते तो आपको भी आ जाता, तो बाप दादा क्या कहेंगे। बाप दादा भी कहते अच्छा तुमको माफ़ कर दिया, लेकिन आगे फिर नहीं करना। शिवरात्रि का अर्थ ही है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, यह है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वह स्वयं क्या होगा, स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा ना। दीपक के माफिक तो नहीं हो। दीपक के नीचे अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। रह सकता है, आ सकता है, चलो रहे नहीं लेकिन आकर चला जाए, यह हो सकता है। अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे। अंधकार खत्म हो गया ना। शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हो ना, उसमें क्या दिखाते हो, अंधकार भाग रहा है कि थोड़ा थोड़ा रह गया। इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे, कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे। जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम यह नहीं करेंगे, यह नहीं करेंगे, और फिर करेंगे भी, ऐसे तो नहीं। पहले भी सुनाया है कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। ऐसे नहीं, जब कोई समस्या नहीं तब तो प्रतिज्ञा ठीक है। अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमज़ोर हो जाए, इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। वचन अर्थात वचन। तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करें, कहने से नहीं। कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं। कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है लेकिन सर्वशक्तियाँ नहीं रहती। जब मन से प्रतिज्ञा करते हो, और किससे प्रतिज्ञा की, बाप से, तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मनाभव भी बनाना, और मन मनाभव का
मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है, लेकिन मन से करने से यह होगा। मन में आए कि मुझे यह करना नहीं है, अगर मन में यह संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो, इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। जो मन से करने वाला होगा वह यह नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा, वह यह सोचेगा कि बाप ने कहा और हुआ ही पड़ा है। निश्चय और सफलता में निश्चित होगा। यह है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है बनना तो है, करना तो है ही, पता नहीं कब हो जाए। यह तो करना अर्थात तोता हो गया ना। बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है, वह सारा फाइल है। फाइल बहुत बड़े हो गए हैं, अभी फाइल नहीं भरना है, फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाएं, तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है। अभी भी ऐसे करेंगे, फाइल में कागज़ ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा कमज़ोर होने का एक ही कारण बाप दादा ने देखा है, वह एक शब्द भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है और कमज़ोर करता है। वह एक ही शब्द है बॉडी कॉन्शियस का, मैं। यह मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं यह समझता हूँ, मैं ही यह कर सकता हूँ, मैंने जो कहा वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में यह मैंपन प्रतिज्ञा को कमज़ोर करता है। आखिर कमज़ोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं, मैं इतना सहन नहीं कर सकता, अपने को इतना एकदम निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता, इतनी समस्याएं पार नहीं कर सकते, मुश्किल है। यह मैंपन कमज़ोर करता है। बहुत अच्छे रॉयल रूप है। अपनी लाइफ में देखो, यही मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है। शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ती है। भक्त बेचारों ने तो बकरी के मैं करने वाले को बलि चढ़ाया, लेकिन है यह मैं, इसकी बलि चढ़ाओ। यादगार तो आप लोगों का और रूप में मना रहे हैं, बलि चढ़ चुके हैं या अभी थोड़ी मैंपन की बलि रही हुई है। क्या रिजल्ट है? प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। जब बाप से प्यार है, प्यार में तो सब पास है। कोई कहेगा बाप से 75% प्यार है, 50% प्यार है। प्यार के लिए सब कहेंगे 100% से भी ज़्यादा प्यार है। बाप भी कहते हैं कि सभी प्यार करने वाले हैं, इसमें पास है। प्यार में त्याग क्या चीज़ है? तो प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो। बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। कोई न कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमज़ोर कर देती है। डबल विदेशी तो वायदा करने में होशियार है ना, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में होशियार हो। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। बाप को पहचान लिया, यही सबसे बड़े ते बड़ी कमाल की है। दूसरी कमाल वैरायटी वृक्ष की डालियाँ होते हुए भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालियाँ बन गए। अब एक ही वृक्ष की डालियाँ हो, भिन्नता में एकता लाई।
देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया। अभी सबका कल्चर कौन सा है? ब्राह्मण कल्चर है। यह कभी नहीं कहना कि हमारा विदेश का कल्चर ऐसे कहता है, या भारतवासी कहे कि हमारे भारत का कल्चर ऐसे होता है। न भारत न विदेश, ब्राह्मण कल्चर। तो भिन्नता में एकता, यही तो कमाल है। और कमाल क्या की है? बाप के बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज, दिनचर्या आदि सब मिलाकर एक कर दी। चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, कहाँ भी हो, लेकिन ब्राह्मणों की दिनचर्या एक ही है या अलग है? विदेश की दिनचर्या अलग हो, भारत की अलग हो नहीं, सबकी एक है। तो यह भिन्नता का त्याग, यह कमाल है। समझा क्या क्या कमाल की है? जैसे आप बाप के लिए गाते हो ना कि बाप ने कमाल कर दी है। बाप फिर गाते हैं, बच्चों ने कमाल कर दी है। बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। बाप हर्षित होते हैं और बच्चे खुशी में नाचते हैं। सेवा भी चारों ओर विदेश की, देश की सुनते रहते हैं। दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हैं। प्रोग्राम सभी अच्छे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। यह दृढ़ संकल्प यूज किया, अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे, उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। संगम पर विशेष वरदान ही है असंभव को संभव करना। तो कैसे शब्द आ ही नहीं सकता। यह होना मुश्किल है नहीं, निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ पड़ा है। सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है। यह रिपीट होना है, बना हुआ है। बने हुए को बनाना अर्थात रिपीट करना। इसको कहा जाता है सहज सफलता का आधार। दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा क्या होगा, कैसे होगा? नहीं, होगा और सहज होगा। संकल्प की हलचल है तो वह सफलता को हलचल में ले आएगी। अच्छा, चारों ओर के सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमज़ोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्मदिन की याद, प्यार और मुबारक। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम परम परम गुणा याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वरदान है ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। जिन बच्चों के पास ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना है, वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता। हद के इच्छाओं की अविद्या हो जाती है, वह दाता होते हैं। उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती। वह कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन्न
और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। स्लोगन है, मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। मोहब्बत में लवलीन रहने का आधार है सच्ची दिल, निश्चय बुद्धि और श्रीमत। इसके बिना मोहब्बत में लवलीन नहीं रह सकते। ध्यान में रखना, जो मोहब्बत में लवलीन रहते हैं, मोहब्बत में उन्हें इबादत नहीं करनी पड़ती। ध्यान में रखना, उन्हें दुआ नहीं करनी पड़ती, दुआ नहीं मांगनी पड़ती, दुआ नहीं लेनी पड़ती। जिनका बाप है वो क्या ले, समझ की बात है। तुम बाप की मोहब्बत में लवलीन हो, इसका प्रमाण क्या है? श्रीमत पर चलना। ये तुम्हारी दुनियावी मोहब्बत नहीं है। केयर करना, देखना, लाड प्यार करना, ये दुनियावी मोहब्बत है तुम्हारी। श्रीमत पर चलना असली मोहब्बत है। श्रीमत, मोहब्बत का नाम है, अर्थ है श्रीमत। पूरा पूरा पालन करना, निभाना, समझ की बात है। बाप ने कहा और बच्चे ने किया, समझ की बात है। देखो, जो चाहे लो, मर्जी तुम्हारी, तुम मालिक हो। और क्या कहें, जो चाहे लो। अच्छा, ओम शांति। जो चाहे लेना, बस भरपूर होते रहना। बाप ना मिले हर्जा नहीं, वर्षा जरूर लेना। बाप वर्षा देने आया है, वर्षा तो लो। बाप को पाने का हर किसी का भाग्य कितना है वो ड्रामा जाने, कोई नहीं जानता। ब्रह्मा बाप भी नहीं बता सकते कि बाप को कौन पा सकता है और कौन नहीं पा सकता इस कल्प में। उनको भी अथॉरिटी नहीं बताने की, अलाउड नहीं। तुम चेक करो, तुम पा सकते हो या नहीं। पा तो सभी सकते हैं और सभी खो सकते हैं, इसलिए वो तुम्हारा भाग्य। बाकी वर्षा जरूर लो। बाप की यही दुआ है बच्चे के लिए कि बच्चा 5000 साल के लिए दुखी हो जाए। मैं मिलूं ना मिलूं, मुझे पाओ ना पाओ, पर 5000 साल के लिए सुखी हो जाओ, दुख समाप्त हो जाए। 5000 साल का दुख समाप्त हो जाए तुम्हारा, तुम सदा सुखी रहो 5000 साल के लिए। 5000 साल के लिए दुख कहीं ना रहे, सदा सुख रहे बच्चे के जीवन में। हर बाप को यही लगता है बच्चा सुखी हो जाए, कहाँ भी रहे, कैसे भी रहे, मुझे याद करे या ना करे, मुझे शुक्रिया अदा करे या ना करे, बस बच्चा सुखी रहे। कहाँ भी रहो सुखी रहो, बाप की याद में रहो, निराकार रूप में मिलन मनाते रहो, आकार रूप में रुअरियान करते रहो। समझ भरपूर होते रहो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली, स्पेशल टोली स्वीकार करना, सबको स्वीकार हो। ओम शांति। वारे में आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।